ईमानदारी होनी चाहिए अंजना जी कि ये लोगों को बताएं कि ये अमित शाह के लिए और पीयूष गोयल के लिए फुल टाइम काम करते हैं। एक दोस्तों फिर से हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको दिखाएंगे कैसे अंजना ओम कश्यप, पवन खेड़ा जो कि कांग्रेस के सांसद हैं और प्रदीप गुप्ता जो कि एग्जिट पोल के संस्थापक हैं जिन्होंने कि एनडीए को 400 प्लस पहुंचा दिया था। तो दोस्तों तीनों में आपस में काफ़ी ज़ोरदार बहस हो जाती है और एक दूसरे को मारने को तैयार हो जाते हैं। तो चलो साथियों इस डिबेट को देखते हैं। और नंबर्स आपके सामने हैं, लेकिन ना ये आपके लिए स्पष्ट जनादेश है ना बीजेपी के लिए, लेकिन एनडीए के लिए स्पष्ट जनादेश है। यानी एनडीए जो कि गठबंधन है बीजेपी का, उसके लिए तो 291 है सर, उनकी तो सरकार बन रही है तीसरी बार। अंजना जी राजनीति में तो साथ ही यहीं पर अंजना ओम कश्यप का कहना है कि जहां पर बीजेपी 400 प्लस क्रॉस कर रही थी तो 290 पर आकर रुक गई है। फिर भी इनका कहना है कि एनडीए के पास काफी ज्यादा बहुमत है और आज भी है बीजेपी के बिल्कुल चटुकारिता करती नजर आ रही हैं। की तरह अभी भी मैं अपनी बातों पे कायम हूं और जहां पर और पूछिए आपके कोई और सवाल हो तो। नहीं आपको हम आपसे क्या सवाल पूछेंगे? नहीं पूछ सकते हैं, आपका अधिकार है जवाब देना। नहीं हम एग्जिट पोल को कभी गंभीरता से लेते ही नहीं, तो आपसे क्यों सवाल पूछेंगे। लेकिन आज आपको रोते हुए देखा तो अच्छा नहीं लगा। ये हार जीत चलती रहती है, हमारे साथ भी कई बार हार हुई है, रोना नहीं चाहिए। आप मजबूत रहिए, इसमें कोई परेशानी नहीं है। कई बार गलत कई बार सही, कोई बात नहीं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, इस देश की जनता को मूर्ख मत मानिए। ये देश की जनता बहुत समझदार होती है। शेयर मार्केट में कितने लोगों का पैसा डूबा, इसकी वजह से आपको शायद नींद आपकी भी हराम होनी चाहिए, ये मैं जरूर मानता हूं। ये अच्छा नहीं करते आप। जब नतीजे घोषित हुए तो साथ ही उसके बाद प्रदीप गुप्ता एक स्टूडियो में बैठकर काफी जोर से रो रहे थे। तो उसके बाद पवन खेड़ा जी ने इनका हालचाल पूछ लिया कि आपका रोना ठीक नहीं है। एक और बात सुन लीजिए, आपकी वजह से हमारी अंजना जी जो कि अच्छी पत्रकार हैं, उस दिन कहने लगी कि अब कांग्रेस को हम क्यों इतनी तवज्जो दे। ये भी एक सच्चाई है कि भाई जब एग्जिट पोल 400 प्लस दिखा रहे थे तो उस वक्त काफ़ी ज़्यादा लोगों ने शेयर मार्केट में पैसा फंसा दिया था और वहीं पर जब नतीजे घोषित आने शुरू हुए तो शेयर मार्केट काफ़ी धड़ाम से नीचे गिरा, उसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों का नुकसान हुआ। तो उसी सच्चाई को पवन खेड़ा जी प्रदीप गुप्ता के सामने रख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के गेस्ट आते हैं मेरे शो में और मुझे किसी को सफाई देने की जरूरत है नहीं, लेकिन वो टिप्पणी यूट्यूबर्स के लिए थी। प्लीज डू नॉट मिसकोट मी। चलिए पवन जी क्या मैं जवाब दे दूं? फिर से प्रदीप जी से फिर मुखातिब होऊंगा। प्रदीप जी, देश और लोकतंत्र के साथ धोखा करना बंद कीजिए। ये अच्छा नहीं है, ये पाप है, अपराध नहीं पाप है। प्रदीप जी, पवन जी आपने 2-3 सवाल उठाए और मैं उनका सिलसिलेवार। मैं सवाल तो एक भी नहीं उठाया, माफ कीजिएगा। मैं आपसे नहीं आपने या जजमेंट दे दिया या जजमेंट दे दिया आपने लोकतंत्र के साथ। जजमेंट भी देने वाला नहीं हूं मैं। ये आपकी तरह नहीं हूं कि मैं जजमेंट दे दूं कि कांग्रेस और राहुल गांधी बेकार है। ये सब मैं नहीं करता, माफ कीजिएगा। ना मुझे आपको सलाह देनी है, ना मुझे आपसे सवाल पूछने हैं, ना मुझे आपको कोई जजमेंट देनी है। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। आगे आपकी इच्छा, आपको सुनना है सुनिए, नहीं सुनना मत सुनिए। लेकिन आप इस देश के साथ, इस देश के वोटर के साथ, इस देश के लोकतंत्र के साथ एक बहुत घटिया और वाहियात मजाक करते हैं। ये उनका जवाब सुन लीजिए पवन जी। नहीं जवाब सुनिए। ये पाप है। इस पाप को हम लोग नहीं स्वीकार करते। इस देश की जनता ढूंढ रही है आज, आप माफ कीजिएगा, ढूंढ रही है आज आप। बहुत बढ़िया पवन जी, आपने अपनी बातें कही और मैंने सुनी। और कम से कम इतनी ईमानदारी होनी चाहिए अंजना जी कि ये लोगों को बताएं कि ये अमित शाह के लिए और पीयूष गोयल के लिए फुल टाइम काम करते हैं। आप ये चीज छिपाकर यहाँ आकर अपने आंकड़े देते हो और क्या उम्मीद करते हो फिर आप कि आपको कोई विश्वास करेगा? आप अपना विश्वास खुद तोड़े हो। आपने कितना कमाया कितना नहीं कमाया उसमें मेरा कोई रुचि नहीं है, आप कमाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पवन जी इनके नंबर्स जब सही होते थे, देने का हक जब इनके नंबर्स सही होते थे तब किसके लिए काम करते थे? एक बार प्रदीप जी जवाब देना चाह रहे हैं, आप सुन लीजिए ना, एक बार सुनिए ना, एक बार सुनिए, मेरी बात मानिए। मेरे घर में एक घड़ी है जो खराब है, दिन में 2 बार सही समय बताती है। क्या मैं मान लूं वो सही है घड़ी? क्या बात कर रहे हैं आप? बोलिए पवन जी, आप मुझे भी तो अपनी बात कहने का मौका देंगे कि? अरे मैं तो यहाँ आया था कि अंजना जी से बात करने का हो, तो आप दिख गए तो मेरे मन की बात थी, मैंने आपको दे दी। अब अंजना जी मुझसे सवाल पूछें। आप क्यों सवाल पूछेंगे मुझसे? नहीं मैं सवाल नहीं पूछ रहा आपसे कोई,
मैं कह भाई रहा आप हूँ या तो यहाँ बीजेपी के प्रवक्ता बन के बैठे हो तो मैं सुन लूंगा आपकी बात। मैं पवन सेकोलॉजिस्ट जी, की बात जिस पर मुझे विश्वास नहीं है मैं क्यों सुनूं? ये मुझे अब आप बताइए ये ना। देखिए कि लोकतंत्र की हत्या अरे अब आप लेकिन कर मैं रहे आपकी हैं। बात सुनूं क्यों? एक आप बिल्कुल ना psychologist हैं, जिस पे मुझे सुनिए। भरोसा अरे नहीं है। पवन जी, आपको मैं अरे नहीं मेरे सुना को रहा, आप पर आपने बोल भरोसा दिया ही आपको नहीं कोई है, तो मैं जवाब आपकी बात उत्तर क्यों कुछ नहीं सुनूं? चाहिए, मैं आपको नहीं सुना रहा हूँ, लेकिन मुझे तो मैं बोलने क्यों का सुनूं? अधिकार अंजना है जी, कि मैं नहीं? आपसे बात तो कर अब रहा यहाँ मीडिया पे बैठ के अंजना जी, लोकतंत्र मैं की आपसे हत्या बात आप कर करूंगा। रहे हैं या मैं ये कर रहा प्रदीप हूँ? गुप्ता से बात करने थोड़े बैठा हूं मैं यहाँ। नहीं तो कोई मत भी- बैठिए ना, आप प्रदीप नहीं, ये गुप्ता से कौन बात है? नहीं करनी है तो मत ये बैठिए। कौन है? अंजना जी हैं कौन? अच्छा ठीक है, मुझे ये बताइए। उसी वही है जिन एक पर आदमी आपने जो ट्वीट लोकतंत्र किया की था, सरेआम वही है जिन हत्या पर करता ट्वीट है। किया था, वो अपना पक्ष जो रखना चाह रहे आदमी हैं क्योंकि लोकतंत्र उन्होंने की हत्या ये करता एग्जिट पोल किया है और लोकतंत्र उनका का एग्जिट पापी पोल है, कई उस बार पापी से मेरी बात क्यों करा रहे हो आप? सही भी निकला मैं तो है। ये पापी कर्नाटक मानता में हूं। सही तो निकला था दोस्तों पवन जी। वीडियो कैसी लगी आपको? अगर वीडियो हमारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।